Hello guys, welcome back to ARS Learning Classes. ARS Learning Classes में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो कविता सीखेंगे उस कविता का नाम है धरे रहो धीरज और इसके कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। अब देखो धरे रहो धीरज, इस कविता में हम क्या सीखेंगे? मैं इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। तो उससे पहले मुझे बताना धीरज का अर्थ क्या होता है। धीरज माने क्या? सब्र, या दूसरे अर्थ में आप बोल सके तो शांति। अंग्रेजी में बोलना चाहे तो पेशेंस। तो यहाँ हमें कवि क्या कहते हैं, हमें क्या रखना चाहिए? हमें धीरज रखना चाहिए। तो यहाँ कवि हमें किस लिए धीरज रखने के लिए बोल रहे हैं? देखो, हमारे जीवन में बहुत सी मुसीबतें आती रहती है और इन मुसीबतों का सामना हमें निडर होकर करना चाहिए। तो उस समय हमें क्या रखना चाहिए? धीरज रखना चाहिए। धीरज के साथ साथ हमें साहस भी रखना चाहिए। साहस माने हिम्मत। तो धरे रहो धीरज, इस कविता में कवि हमें कहते हैं कि हमें निडर होकर बिना डरे धीरज और साहस रखकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए। शुरू करते हैं। देखो, धरे रहो धीरज, साहस मत छोड़ो, होगी जय निश्चय ही। नए शब्द देख लेना। धीरज का अर्थ है सब्र या पेशेंस, शांति भी आप कह सकते हो। और साहस का अर्थ है हिम्मत, करेज और होप। देखो, अगर हमारे जीवन में कभी मुसीबत आ गई तो हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली पहला रिएक्शन कैसा होगा? हम डर जाते हैं, है ना? तो यहाँ कवि हमें क्या कहते हैं कि हमें साहस नहीं छूटने देना है। साहस यानी क्या? हमारी हिम्मत। उस हिम्मत को हमें टूटने या छूटने नहीं देना है। और हमें क्या रखना होगा? धीरज। हमें हमारा मन, हमारा दिमाग हमें शांत रखना होगा, सब्र रखना होगा। तब क्या होगा? हमारी जीत अवश्य होगी। देखो, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी हमें क्या कहते हैं? कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं मनुष्य को हमेशा धीरज यानी सब्र या शांति, धीरज और साहस, हिम्मत रखनी चाहिए। धीरज और साहस के बल पर हम कितनी भी बड़ी मुश्किल या मुसीबतों पर क्या करेंगे? विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लो। धरे रहो धीरज, साहस मत छोड़ो, होगी जय निश्चय ही। नए शब्द, धीरज यानी सब्र या शांति, पेशेंस, और साहस यानी हिम्मत, करेज। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि हमें धीरज और साहस रखना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो। धीरज और साहस के बल पर हम उस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद देखो, फट जाएगा सघन अंधेरा, कहीं कुछ भी ना होगा भय ही, होगी जय निश्चय ही। नए शब्द देख लेना। सघन यानी घना। देखो, फट जाएगा सघन अंधेरा, सघन यानी घना, अंधेरा यहाँ मुसीबत के लिए लिया गया है। देखो, अगर हमने साहस और धीरज रखा तो हमारे जीवन में जो मुसीबत है, जो अंधेरा छाया हुआ है, वह मिट जाएगा। और अगर मुसीबत ही नहीं है तो क्या भय होगा? नहीं होगा। अगर मुसीबत नहीं है तो भय भी नहीं होगा और भय भी मिट जाएगा। तो हमें साहस और धीरज रखना होगा और निडर होकर उस मुसीबत का सामना करना होगा। तब हमारी जीत होगी और हमारा भय भी मिट जाएगा। देखो, यहाँ क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि ये जो तुम्हारे जीवन में जो घना अंधेरा छाया हुआ है, घना अंधेरा मुसीबत, वह कुछ समय के लिए है। यह अंधेरा मिट जाएगा। अगर हम साहस और धीरज रखें तो वह अंधेरा मिट जाएगा। उसे सोचकर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। यह भय भी मिट जाएगा। अगर मुसीबत ही नहीं है तो भय भी नहीं होगा। हमें सिर्फ साहस और धीरज रखना होगा। इसके बल पर हमारी जीत अवश्य होगी। देखो, एक बार फिर से। फट जाएगा सघन अंधेरा, कहीं कुछ भी ना होगा भय ही, होगी जय निश्चय ही। नए शब्द, सघन यानी घना, डेंस। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में जो अंधेरा छाया हुआ है, साहस और
धीरज के बल पर हम उसे मिटा सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ क्या दिया है, देखो उधर पूरब में आकाश के थाल पर गहन अंधकार को चीर सूरज छलक रहा, हो रहा उसका उदय ही, होगी जय निश्चय ही। नए शब्द देख लेना, झलक यानी चमकना, टू शाइन, और उदय यानी उगना, टू राइज। हम कहते हैं ना सूर्योदय हुआ है, तो वही। देखो यहाँ कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, जैसे ही रात हो जाने पर क्या होता है, हर जगह अंधेरा छा जाता है, पर यह अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे सूरज उगने लगता है, सूर्योदय होता है, यह अंधेरा मिट जाता है। सूरज की रोशनी इस अंधेरे को मिटा देती है। उसी तरह हमारे जीवन में जो अंधेरा छाया हुआ है, जो मुसीबतें हैं, वह हमेशा के लिए नहीं रहेगी। जिस तरह रात का अंधेरा सुबह होने के बाद मिट जाता है, उसी तरह हमारे जीवन में जो अंधेरा छाया हुआ है वह क्या होगा, मिट जाएगा। कब? जब हम धीरज और साहस से किसी भी मुसीबत का सामना करेंगे। देखो यहाँ कवि क्या कहता है, जिस तरह रात के अंधेरे को चीरकर सूरज चमकता है, उसी तरह हमारे जीवन का भी अंधेरा मिट जाएगा और एक नई रोशनी आएगी। हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, धीरज और साहस रखना चाहिए। इसके बाद, यह सारे है केवल रात के दैत्य, सब भीतर से है खोखले, इनसे न डर, आएगा सवेरा जरूर, इसमें संशय नहीं, होगी जय निश्चय ही। नए शब्द, दैत्य यानी राक्षस, ओके, खोखले यानी खाली, एम्प्टी, और संशय यानी संदेह। देखो यहाँ कवि क्या कहते हैं, जो रात के जो दैत्य होते हैं उनसे हम डर जाते हैं, क्योंकि वे विशाल होते हैं और उनसे हमें डर लगता है। और उसके साथ रात में क्या होता है, अंधेरा छाया रहता है, इसलिए हमें और डर लगता है। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, ये जो रात के जो दैत्य है उनसे हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे विशाल तो होते हैं, बड़े तो होते हैं, पर वे क्या होते हैं, खोखले होते हैं। खोखले यानी क्या, खाली होते हैं। देखो यहाँ उजाला होने के बाद रात के जो दैत्य या राक्षस हैं वे डरकर भाग जाएंगे। ये डरावने जरूर होते हैं, लेकिन अंदर से कैसे खोखले या कमजोर हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी इन दैत्यों के समान समस्याएं, कठिनाइयां आती रहती है। समस्याएं, कठिनाइयां कुछ समय के लिए होती है, इसलिए उनसे डरना नहीं है, बल्कि उनका हमें सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद आखिरी, दौड़ निकला घर से, देख बाहर हो रहा प्रकाश, निकलेगा सूरज निश्चय ही, होगी जय निश्चय ही। नए शब्द देख लेना, प्रकाश यानी उजाला, लाइट। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, दौड़ निकला घर से, देख बाहर हो रहा प्रकाश, निकलेगा सूरज निश्चय ही, होगी जय निश्चय ही। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हमें मुसीबतों से डरकर छिपकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन मुसीबतों का हमें निडर होकर सामना करना चाहिए। देखो कवि कहते हैं कि हमें मुसीबतों से डरकर घर में छिपना नहीं है, बल्कि क्या करना चाहिए, बाहर आकर उन मुसीबतों का सामना करना चाहिए। जिस तरह सूरज अंधेरे को मिटाता है, उसी तरह हमें क्या करना चाहिए, निडर होकर हमारे जीवन के अंधेरे को मिटाना होगा। अगर हम साहस और धीरज से कोई भी काम करें तो हमारी जीत क्या होगी, पक्की होगी, हमारी जीत होगी। तो आज हमने धरे रहो धीरज यह कविता सीखी, और इस कविता में, पूरे कविता में हमें कवि ने यह बताया है कि हमें धीरज यानी क्या, सब्र, शांति रखनी चाहिए, साहस रखना चाहिए और निडर होकर कोई भी मुसीबत का सामना करना चाहिए। धरे रहो धीरज यह बहुत ही सुंदर कविता थी, जिसने हमें सीख दी है कि हमें धीरज और साहस के साथ कोई भी काम करना चाहिए, निडर होकर किसी भी मुसीबत का सामना करना चाहिए। कोई भी कठिन काम हो, कोई भी कठिनाई हो, उसका सामना हमें निडर होकर करना चाहिए। अगर हम निडर होकर किसी भी मुसीबत का सामना किया तो हम मुसीबत भी हमसे डर कर भाग जाएगी। इसलिए हमेशा क्या करो, धीरज और साहस रखो। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी। थैंक यू।